अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर रहकर बहुत अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे और जो आपको काम भेजा जा रहा है वो आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग आज पाठ 13 समय का सदुपयोग हिंदी में इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। जितना पॉसिबल होगा उसको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो रह जाएगा उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ थोड़े से बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ अच्छे से। देखिए, पहला शब्द है हमारा दुर्बल। ठीक है, दुर्बल बोलते हैं कमज़ोर। दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर और इसे इंग्लिश में बोलते हैं वीक। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार यानी वेट। निर्धारित, निश्चित, प्रॉपर या फिक्स्ड। विलंब, देर से यानी लेट। प्रतिकूल, उल्टा, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट। सदुपयोग, सही उपयोग यानी प्रॉपर यूज़। निष्कर्ष, परिणाम यानी कंक्लूजन। निर्भय, निडर यानी फियरलेस, यानी जिसको कोई डर ना हो। निष्कर्ष को आप परिणाम, सदुपयोग का सही उपयोग यानी सही इस्तेमाल, प्रतिकूल मतलब उल्टा। ठीक है, ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम चलते हैं हमारे बुक वर्क की तरफ, जो है हमारे पेज नंबर 109 पर। चलिए, हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 109 पर हिंदी में। तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है समझकर लिखिए। समझकर शब्द बनाइए, समझकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द लिखे हुए दिख रहे होंगे और यहाँ पे एक वान है जिसको इन्होंने सर्कल में किया हुआ है और ये यहाँ से एरो यहाँ पे जा रहा है, तीर जा रहा है। तो आपको समझकर लिखना है। मूल्य को अगर हम वान से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मूल्यवान। ज्ञान को अगर हम वान से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ज्ञानवान। गुण को अगर हम वान से जोड़ देंगे तो बन जाएगा गुणवान। रूप को अगर हम वान से जोड़ देंगे तो बन जाएगा रूपवान। ठीक है, मूल्य मूल्यवान, ज्ञान ज्ञानवान, गुणवान गुणवान, रूपवान। ठीक है, अब आते हैं हम इसके ही बराबर में। देखिए, आपको दिख रहा होगा वश। यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने सर्कल किया हुआ है, वश लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको जोड़ के आपको समझ कर लिखना है कि अगर इनको जोड़ दिया जाए, जैसे तोड़ के लिखे हुए हैं, तो इनको जोड़ने के बाद एक वर्ड, एक शब्द बनेगा, नया शब्द बनेगा। आलस्य को वश से जोड़ देंगे, बन जाएगा आलस्य वश। भूल को वश से जोड़ देंगे, भूलवश। कारण को वश से जोड़ देंगे, कारणवश। प्रेम को वश से जोड़ देंगे, प्रेमवश। ठीक है, बहुत इजी है। एज इट इज़ जो लिखा हुआ है आपको ये यहीं से देखना है और इसके साथ इसको जोड़ देना है, तो ये हमारा एक शब्द बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान और इसके आगे लिखा है बड़ी ई बनी हुई है, बड़ी ई से ईख। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको लिखना है कि अगर हम हिंदुस्तान के आगे बड़ी ई जोड़ देंगे या बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे तो वो क्या शब्द बन जाएगा? हिंदुस्तान को ई से जोड़ देंगे तो बन जाएगा हिंदुस्तानी। जापान में अगर हम ई जोड़ देंगे तो बन जाएगा जापानी। चीन में अगर हम ई जोड़ देंगे तो बन जाएगा चीनी। रूस में अगर हम ई जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रूसी। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि जापान का जो देशवासी होता है उसको हम जापानी के नाम से जानते हैं, चीन का जो देशवासी होता है उसको हम चीनी के नाम से जानते हैं, रूस का जो देशवासी होता है उसको हम रूसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे वासी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और वैसे ही एरो दिए गए हैं, तो आपको इन्हें जोड़कर लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत को अगर हम जोड़ देंगे वासी से, भारतवासी, यहाँ लिख दिया आपने भारतवासी। नगरवासी, यहाँ लिख दिया आपने नगरवासी। ग्रामवासी, ग्रामवासी। देश को वासी से जोड़ दिया तो बन गया देशवासी। ठीक है, तो ये आज हमने पेज नंबर 109 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझा है, अच्छे से लिखा है। आप लोग भी इसको अपनी हिंदी की बुक में पेंसिल से साफ साफ राइटिंग में कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है हमसे, और अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।